योगी आदित्यनाथ जी ऐसे हैं कि भैया अभी तो टाइम है कि चाय वाले हमारे मोदी जी हैं, तो मस्त चाय पीजिए। जिस दिन योगी जी प्रधानमंत्री बन गए तुम्हें काढ़ा पिलाएंगे और तुम्हारे मुंह में डंडा डाल डाल के पिलाएंगे। ऐसा आदमी चाहिए प्रधानमंत्री हमें, योगी जी महाराज। अखिलेश यादव की सरकार कहती है कि जो भी अच्छा काम या जो भी विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है, फ्लाईओवर हो गया, ब्रिजेस हो गए, वो काम हुआ है अखिलेश यादव की सरकार में। योगी बाबा बस फीता काटने आते हैं। अच्छा मैम, कितना समय हो गया अखिलेश यादव को गए हुए और योगी महाराज को? आज बता 2000, मैं भी उत्तर प्रदेश का अयोध्या का रहने वाला हूँ, ठीक है ना। 2017 में योगी महाराज जी, उससे पहले कोई भी 6 लाइन दिखाइए, कोई भी अच्छी रोड दिखाइए, उज्ज्वला योजना दिखा दीजिए, घर में लाइटें दिखा दीजिए, या हर घर के बाहर में जो टोटी दिखा दीजिए, कहीं कुछ कर पाए। और ये जो आपका जो है वहाँ पे एयरपोर्ट बनी है उसको दिखा दीजिए, एम्स कब बना था वहाँ पर, और ये लखनऊ के अंदर में ये जो मेट्रो चला कब बना था। सिर्फ वहाँ पर गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं हुआ है। अपने जो है राजनीतिक रोटियां सेकी इन्होंने। और आज तो ये राहुल गांधी से और ये तेजस्वी क्या कहते हैं आरजेडी वाले और ये सपा वाले सारे लोग मिलकर सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं ये लोग, और ये अच्छा काम नहीं कर पाए। वहाँ आज पुलिस में फोन करो, आप अगर 10 बजे से लेट हो जाते हैं तो आप पुलिस को फोन करो, पुलिस आपको एस्कॉर्ट करके आपके घर तक छोड़ के आएगी, आपको सेफ जगह तक छोड़ के आएगी। ये होती है व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें कि अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ, दोनों में से कौन सही लगता है? अखिलेश यादव सिर्फ किताबें पढ़ी है, उनको तो मेरे ख्याल से मौलाना का खिताब मिल जाना चाहिए। और क्या, बिल्कुल मिल जाना चाहिए। उन्होंने करा क्या है? कभी उन्होंने सोचा? देखिए हम सनातनी हैं, इस बात का हम हैं और हम कट्टर हैं और इस बात पे हमें फक्र है, ठीक है। पर ये जो अखिलेश यादव फ्री का ज्ञान बांटते रहते हैं कि दिए मत जलाओ, मोमबत्ती मत जलाओ, ये मत करो, वो मत करो, कभी अपने घर में करो ना। इतने ही आपको अच्छे लगते हैं, अपने बेटी का दामाद बनाओ। जो इंसान अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर पाया, इतनी गंदी स्टेटमेंट एक आदमी के सामने उसकी बीवी को दी गई, कोई दूसरा होता खून खोल जाता। पर ये पता नहीं कैसा आदमी है, भगवान बचाए। कहाँ से पढ़ के आया है, भगवान बचाए। 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 में कांड हुआ था अयोध्या के अंदर में। अच्छा, जलियांवाला बाग किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था, आक्रांता थे। उसके बाद दूसरा जलियांवाला बाग किसने किया? एक सरकार ने किया था ना, जो उठा के बोरिया में भर के लाशों को कहाँ फेंका गया था? सरजू जी में फेंका गया था। सुबह 6 बजे किया गया था ना। वो भी 2-3 दिन तक वहाँ पे कार्रवाई की गई थी और वहाँ पे 200 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया था विदाउट एनी रीजन। किस लिए? क्योंकि वो राम जी के मंदिर के लिए गए थे। क्यों भाई? आप कोई आक्रांता थे, आप कोई मुगल थे? एक सरकार थी, इसी देश के लोग थे जिन लोगों ने उन पे जो है गोलियां चलवाई गई। और आप उनकी बात कर, 2013 के अंदर मुजफ्फरनगर के अंदर में दंगे हुए थे, 2 शिविर लगाए गए थे, एक हिंदू के एक मुसलमान के। वहाँ पर जो है मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और यहाँ पे अखिलेश यादव सर जी भी वहाँ पे गए थे। और सिर्फ एक शिविर में गए थे, किसके? सिर्फ मुस्लिम के। हिंदू के में क्यों नहीं गए वहाँ पर? उन्होंने मुआवजा सिर्फ एक समुदाय को किया, हिंदू को क्यों नहीं दिया बताइए? और 2009 की बात करो मैं, 254 दंगे 6 महीने के अंदर में हुए। किसने किया था? किसकी सरकार में होते? कानून व्यवस्था थी, पुलिस वाले तब भी थे, आपके पावर थी नहीं थी? बस आपका जो है मिली-जुली सरकार चली थी। आपके सरकार में पब्लिक तो सेफ नहीं थी, लेकिन गैंगस्टर आपकी सरकार में बिल्कुल सेफ थी। मैं खुद ग्रेटर नोएडा में काम करती हूँ। 9-10 बजे हमारा आना जाना होता है। हम इसीलिए कर पाते क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी है। इनको कहो कि अब्दुल कलाम बनो, नहीं बनेंगे। इनको कहो जाकिर हुसैन बनो, नहीं बनेंगे। ये गलत आतंकवादियों को ही फेवर करते हैं, गलत शिक्षा देते हैं। आप सही से बच्चों को शिक्षा दो, पढ़ाओ, बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाओ, अकल लेकर लाओ ना, तब बात हो, तब उनका पता चले। मेन स्ट्रीम में लाओ बच्चों को उल जलूल बातें पढ़ा रहे हो, ठीक है। ये जो हर बार दंगा होता है, ये बोतलें मिलती हैं जिसमें पेट्रोल होता है, पत्थर होते हैं, एकदम अचानक कहाँ से आते हैं? कोई भी चीज़ एकदम अचानक नहीं होती मैडम, हर चीज़ के लिए प्लानिंग की जाती है। ये लोग हर जगह दंगा प्लान तरीके से करते हैं। मेरा तो जो सीनियर अथॉरिटी है उनसे वो होगा कि जगह जगह CCTV कैमरे लगाओ, नज़र रखो। पहले इकट्ठे होने से पहले, एक्शन होने के बाद एक्शन मत लो, पहले एक्शन लो। आपने बोला कि अखिलेश यादव को मौलाना बन जाना चाहिए, लेकिन वो तो बोलते कि मेरे सपनों में कृष्ण जी आते हैं, हम तो यदुवंशी हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं। आपने उनको जब ये स्टेटमेंट बोली थी, आपने उनको देखा नहीं कि वो साइकारिज्म एक व्यंग करके दृष्टि से ये स्टेटमेंट दे रहे थे? जरा इनका ये स्टेटमेंट दोबारा से चलाना, तब आपको पता चलेगा वो व्यंग था, व्यंग। कोई सही में नहीं आए भगवान जी उनके, वो ना ही कोई ऐसा पूजा पाठ करते हैं। दिखावा में और भक्ति में फर्क होता है। भक्ति में इतनी शक्ति होती है ना मैडम कि अगर मैं आपके सामने आऊंगी, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, आपको पता चल जाएगा हाँ ये अच्छा इंसान है। ये जो जिस तरह से नेगेटिविटी बोलती है ना सनातन के लिए, ये बहुत गलत है। अखिलेश यादव कैसे लगते हैं? सारे अच्छे सारे बुरे हैं। बुरे हैं? सारे अच्छे सारे बुरे हैं। अच्छा, अगर अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में आ गई तो उत्तर प्रदेश में कुछ विकास होगा या फिर योगी बाबा ही चाहिए?
देखिए इस टाइम योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो ये कहेंगे योगी जी मतलब गवर्नमेंट किसी की भी रहे, गुंडागर्दी सबकी होती है, ठीक है, बट आज जो यूपी के अंदर थोड़ा सा है कि आदमी बिना बहन निकल सकता है, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, जो पहले नहीं निकल पाते थे। योगी बाबा ने इतना अच्छा कानून व्यवस्था कर रखी है क्या? जो काम किया उस चीज को कहेंगे, जो काम किया उसको कहेंगे। वो बोलते हैं, विपक्ष बोलता है कि हर चीज में तो बुलडोजर एक्शन ले लेते हैं, हर समस्या का बुलडोजर थोड़ी होता है कि हर घर में बुलडोजर चला दो। अगर जिसका मरता दर्द उसको होता है, जिसका मरता है दर्द उसको होता है। जब तुम दूसरे के घर के नुकसान या दूसरे के व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हो, जब तुम्हारे को होता है तब तुम्हारे को दर्द होता है। योगी जी अच्छा कर रहे हैं। एक की जगह मैं कहता हूँ उनके रिश्तेदारों को भी तोड़ दें। अच्छा, तो एक से कहना दूसरे को डरेगा कि मेरा टूटा है, मेरे रिश्तेदार का भी टूटा, इसका साथ ही नहीं देना, तो क्राइम अपना फट जाएगा। किसकी बढ़िया लगती है, अखिलेश यादव या फिर योगी बाबा? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का है भजनपुरा का हो गया ना, योगी अखिलेश को नहीं करना देगा। भजनपुरे का हो गया ना, योगी जी की बात करो, गलत बात। तो क्या हो गया, उनको अखिलेश यादव पसंद होंगे? वो हमारे मित्र अखिलेश यादव की सरकार में कुछ अच्छे काम हुए? 5 काम बताइएगा। अखिलेश यादव के राज में अगर कुछ अच्छा काम, रुक जाओ अभी, अखिलेश यादव के राज में अगर कुछ अच्छा काम हुआ है तो कोई 5 काम बता दीजिए। अखिलेश यादव की सरकार में अखिलेश यादव ने क्या नहीं कराया अभी बताओ। हाँ, तो क्या करा है वही तो पूछ रही हूँ। आप ये पूछो ना क्या नहीं कराया, सारे काम कराया उसने। बताओ क्या कराया है। यूपी में किसकी सरकार चाहिए? योगी आदित्यनाथ के। नहीं, जो है सच्चाई वाली बात है। योगी बाबा क्यों चाहिए? अखिलेश यादव में क्या कमी है? योगी बाबा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। योगी बाबा की जय हो, योगी बाबा की जय हो, योगी बाबा की जय हो। योगी बाबा, अखिलेश ने क्या करा? अखिलेश के बाप के अखिलेश ने क्या करा? अखिलेश ने तो भिक्षा कार्य करवाया था। अखिलेश ने क्या करा? योगी बाबा ने क्या कर दिया? भिक्षा कार्य खत्म कर दिया। अखिलेश तो गुंडा है, उसका बाप भी गुंडा था, वो भी गुंडा है। हो गया, डर के लोग डर जय हो भारत माता की। योगी बाबा ने जय श्री राम और जय श्री राम, हमेशा जय श्री राम। हम बजरंग करवा रहे हैं, फिर भी जय श्री राम बोलेंगे। योगी बाबा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, वो हैगा। योगी बाबा तो पाँव की नुक भी नहीं है। अखिलेश यादव की राज में कुछ अच्छा काम नहीं हुआ? हुआ होता तो सत्ता परिवर्तन क्यों होता, पहले ये बताओ आप। अगर आप अखिलेश के काम किए होते तो सत्ता परिवर्तन नहीं होता। और योगी आदित्यनाथ ने काम किया, इसलिए तो 2 बार से वो मुख्यमंत्री बने यूपी की। विपक्ष कहता है कि खुद का जिनका कुछ परिवार नहीं है वो परिवारवाद का आरोप हम पे लगाते हैं। जिनका खुद का परिवार, तो उनका परिवार नहीं है तभी तो वो आरोप लगाते हैं। आप आपके पिताजी के दम पे आपने वो बन गए सपा का अध्यक्ष, उसके बाद आप अपने पे जब तक मुलायम जी थे तब तक आप सत्ता में थे। जिस दिन मुलायम जी की देहांत हुई उस दिन आपकी सत्ता चली गई। और उसके बाद अखिलेश यादव आने चाहिए। तो इससे पूछिए ना, काम तो कुछ बढ़िया तो बताइए अखिलेश यादव का, तभी तो लगेगा। सवाल का जवाब देता हूँ। इससे पहले सपा में सरकार थी, उसके अंदर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं थे, उसके अंदर उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे। जहाँ तक युवा पीढ़ी की सवाल है ना, तो अखिलेश यादव को भी मौका देके देखना चाहिए कि युवा पीढ़ी है ये क्या कर सकते हैं। भाई 5 साल थे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं थे? पक्का लैपटॉप बांटते थे, लेकिन 2 से 3 साल रहे बस। 2 से 3 साल का मुख्यमंत्री कैसे रह सकता है? एक अखिलेश यादव ही हैं जिन्होंने पूरे 5 साल बिताए हैं, बाकी उससे पहले कोई ऐसा था ही नहीं जिसने 5 साल पूरे बिताए हो। और उसके बावजूद देश के यूपी के अंदर जो बुरा हाल, जो कत्लेआम, जो रैप और जो गुंडागर्दी अखिलेश के टाइम पे थी, वो एक चरम सीमा हो चुकी थी। यानी कि उससे पहले इतनी गुंडागर्दी, इतनी बदमाशी कभी हुई ही नहीं जितनी अखिलेश के टाइम पे थी। अच्छा, अब नहीं है? अब कहाँ है? कौन कह रहा है आपसे? आपने क्राइम रिपोर्ट ये बता देंगे आपको। क्राइम रिपोर्ट अगर आप देख रहे हो तो अखिलेश के टाइम के क्राइम रिपोर्ट में निकालो ना। 1 साल के अंदर अखिलेश के टाइम के क्राइम रिपोर्ट में निकालो ना भाई साहब। क्राइम रिपोर्ट उसको छोड़ो ना। अभी मेरे ख्याल से एक मोहित खान का केस आया था उत्तर प्रदेश में, और वो पार्टी से जुड़ा हुआ था, तो योगी बाबा ने उसे घर पे बुलडोजर चलवा दिया। तो सही करा?
गलत करा कहाँ से? पेश के घर पे बुलडोजर चलवाना सही है गलत है? गलत है, जाहिर सी बात है यार कि कोई ऐसा है गलत के कोई किसी लड़की के साथ गलत करके चला जाए तो सही है गलत है? हम तो कह रहे चाहिए। हैं, एक मिनट। आपके हिसाब से रेपिस्ट के लिए क्या करना चाहिए? कोई रेप करके चला जाए? रेप करके अगर चला जाए ना तो उसको कानूनी प्रावधान के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। इनके हिसाब से रैपिस्ट को इनाम देना चाहिए, उसे सदन में पहुंचाना चाहिए, प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, इनके सब वो है। तो बोल रहे हैं मुलायम सिंह यादव ने मेरे ख्याल से कहा था कि डीएनए टेस्ट करवाओ लड़की का, ऐसे बयान वो लड़की को लेके दे रहे हैं। बच्ची की उम्र क्या थी? 9 या 12 साल की थी। मैडम मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था? लड़के हैं, गलती हो जाती है क्या? लड़कों क्यों गलती हो जाती है क्या? तो उस गलती की सजा कैसे मिलेगी? कानूनी तौर गलती पे की तो सजा सजाए मौत। भाई साहब मेरी बात सुन ले, वो योगी जी ने ना गलती कर रहे हैं, बुलडोजर चला के लंका उजाड़ देनी चाहिए उनकी। हम भारत में हैं, उन्हें बिल्कुल एक औरत पे सुनिए, एक औरत पे हाथ पड़ी थी तो लंका उजड़ गई थी। हम उस भारत के रहने वाले हैं और इस यूपी के अयोध्या वाले हैं, तो ये बुलडोजर ही चला रहे हैं, उनके खानदान मिटा देनी चाहिए, चाहे किसी की बहन बेटी हो, चाहे किसी भी धर्म की हो। अगर कोई भी रैपिस्ट होता है तो उसके बुलडोजर नहीं, हकीकत है उसके नेस्ता नाबूद कर देना चाहिए। जैसे कि सीताहरण पे, जैसे सीताहरण पे है रावण का नेस्ता नाबूद कर दिया गया था, इसी तरीके से अगर कोई हमारी बहन बेटी पे गलत नजर डालता है तो उसके खानदान में खत्म करना चाहिए, पानी देने वाला भी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ। मैं बताइए, कोई भी हो, चाहे अखिलेश जी हो या हो योगी आदित्यनाथ, जैसे कि मैं अभी इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि कोई भी रेपिस्ट हो उसे जितना गलत हो सके करा, ठीक है, और करना भी चाहिए, क्योंकि भाई गलत करोगे तो गलत भुगतोगे भी। लेकिन इनसे ये पूछिए, सिर्फ माफियाओं के लिए भी या फिर जो नेता है बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूँगा खुल के, आप भी जानते हैं और बेहतर तरीके से जानते हैं आप, तो ये उनके लिए भी तो होना चाहिए ना मैडम। ऐसा तो नहीं कि हाँ भाई एक लाठी सिर्फ एक ही को हाँक रहे हैं भाई। जब सब अगर गलती कोई भी कर रहा है, अब ये हो या मैं हूँ, ये सबकी होना चाहिए। कल को बहन बेटी सबकी है। आपको क्या लगता है कि यूपी में एक तरफा कानून चल रहा है? एक तरफा कानून वाली बात नहीं कर रहा मैडम मैं, ये आप भी अच्छे से जानती हो और ये भी खड़े हैं और ये भी खड़े हैं, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। पर हमारा कहना यही है कि अगर किसी के साथ भी आप नाइंसाफी कर रहे हो, उसकी नज़र में अगर देखो जाहिर सी बात है किसी की बेटी का रेप हुआ है या कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो अगर आप उसका घर पे बुलडोजर चढ़ा रहे हो, कुछ भी करो, तो वही अगर उसके या कोई नेता हो तो उसके साथ भी यही होना चाहिए, या कोई भी बड़ा हो, कोई भी बड़ा, सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं, कोई भी उस जगह पे। भाइयों की सारी आप जो कह रहे हैं कि मोहित खान का आप कोट किए नाम, मोहित खान के ऊपर बुलडोजर चले हैं, सुनिए मैं बता रहा हूँ, एक ही बलात्कार है। बलात्कार के नंबर पे एनसीआरबी का डाटा बता रहा है कि बलात्कार के नंबर पे यूपी दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे यूपी है। अभी फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम में बता रहा हूँ कि यूपी में दूसरे नंबर पे है। कितने बलात्कारी के ऊपर जो है मतलब बुलडोजर चले हैं, बता दीजिए एक बार, कितने बलात्कारी के बुलडोजर चले बताइए। क्या हाथरस के बलात्कारी के ऊपर बुलडोजर चला है? उन्नाव के बलात्कारी के ऊपर बुलडोजर चला है? कहाँ पे बुलडोजर चला है? सिर्फ एक आप देख रहे हैं, एक अगर मोहित खान मिलता है तो उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है। अगर कहीं हाथरस के मतलब मिलता है उस पर बुलडोजर नहीं चलाया जाता है। उन्नाव का मिलता है उस बुलडोजर नहीं चला। क्या आपको इतना प्रेम है? आपका बेटी वहाँ की बेटी आपको बेटी नजर आता है, वहाँ की बेटी नजर नहीं आ रहा है। एक हम ये कहना चाहते हैं किसी भी रेप हो नहीं, हम यही कह रहे हैं, रेप हम कह रहे हैं, हम रेप कह नहीं, हमारी बात नहीं समझे, बताइए इसको, बताइए आप बताइए हमें। उन्होंने बोला है कि अगर मोहित खान पे बुलडोजर चल सकता है उसके घर पे, तो नाम में जो हुआ, हाथरस में जो हुआ, वहाँ पे भाजपा चुप क्यों हो जाती है? और नाम में तो भाजपा का एमएलए ही शामिल था जिसने रेप करा था, उसका ना उसको रेप का आरोपी सिद्ध करा गया था। तब क्या हुआ? भाजपा ने उस एमएलए को अपनी पार्टी से क्यों नहीं निकाला? कि चाहे भाजपा हो चाहे कोई भी हो, उस पे जो रेप करता है किसी भी बहन बेटी के, चाहे किसी भी मजहब का हो, उसके साथ गलत होना चाहिए। एक ही का ऊपर चला है, इतने सारे कौन से नेता बता देना। आप कह रहे हैं कि योगी जी बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छे हैं, तो अच्छा तब मानते हैं कि आप जब पूरे मतलब कि एक तरफा कार्रवाई नहीं करके मतलब इतने सारे बलात्कार हुए। अब नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे यूपी है, नंबर 3 पे बिहार है। अगर ये है तो इतना बलात्कार में आगे क्यों है? कह रहा है कि आपको लगता है कौन आएगा दोबारा से? योगी बाबा आएंगे या फिर अखिलेश यादव? ऑल इंडिया की बात हम कर रहे हैं, ऑल इंडिया में बात कर रहे हैं। हर 5 साल पर अगर सरकार चेंज होता रहेगा, वहाँ की जो है कानून व्यवस्था और विकास होता रहेगा, सुधरती रहेगी।